एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह के नर्सिंग होम संचालकों के साथ यानी डॉक्टर्स के साथ जिला प्रशासन की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान नर्सिंग होम संचालकों को दिए गए नोटिस सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी सम्मिलित हुए। साथ ही इस दौरान विभिन्न समस्याएं और विभिन्न बिंदु निकल कर के सामने आए, जिन पर विस्तार से चर्चा की और इस बैठक के संबंध में कलेक्टर दमोह के द्वारा विस्तार से जानकारी भी दी गई। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। और सर एक चीज़ और था, भवन का था तो भवन निर्माण का सबका सर वहाँ से ही आ चुका है। इनके सारे भवन इनके कंप्लीट है, ये पूरा इनके सब है, डॉक्यूमेंट तो सब ठीक है। पार्किंग का था तो जिनके यहाँ पुरानी ये इलेक्ट्रिसिटी का ऑडिट था ना, तो वो भी ये था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट जब 50 बेड से ऊपर रहती है, उसका ये कि 50 बेड से ऊपर है, और अभी फायर का भी 50 बेड से ऊपर है, तो वो में कोई भी फायर 50 से ऊपर नहीं है, सब वहाँ 25 के अंदर ही है। तो इसकी जरूरत जैसे कि जो कार्यरत कर्मचारी उनका ड्रेस कोड और ये सब हमारे पास अस्पताल में रिसेप्शन में उनका नाम नहीं लिखा, बोले हम तो प्राउडली फील करते हैं, हम तो एमएस एमडी है, तो हमको अपना नाम ऑडिट कर लेते, फिर भी आप ये डाल रहे हैं। रेट लिस्ट सर सारे हॉस्पिटल में रेट लिस्ट, तो कहते हैं हम तो आपको शिकायत इंसान में डिपेंड करता है ना। ऐसे जो छोटे छोटे गैप्स पे होने चाहिए सर, मेजर जो है इन लोग के पास सब कुछ है, जैसे बायोमेडिकल बेस सर अनुभव तो इनका कहना आपको अननेसेसरी क्यों, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं डिस्कस किया, इनके तो आधे से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं उनके समझ में, तो एक एक नर्सिंग होम का पूरा इनको बताया, तो जो इनके जाकर उनको बता दिया जो सर कुछ ऐसे गैप है जो उनके पास। जितने हमारे यहाँ पर नर्सिंग होम संचालित हैं उनका एक रेगुलर इंस्पेक्शन था जिसमें उनको नोटिस जारी किए गए थे। उस नोटिस का उत्तर उनको देना था और उसके बाद आगामी कार्रवाई की बात थी, तो वो लोग सभी आए थे। तो उस संबंध में मैंने निर्देशित किया था कि जो पॉइंट्स नोटिस में उठाए गए हैं उनसे विधिवत सबके जवाब आ जाएं। जवाब आने के बाद एक एक जवाब का एनालिसिस कर लीजिए, और जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई जो नोटिस का जो बिंदु है वो नियम के अंतर्गत नहीं आता है या फिर जानबूझ करके किसी को परेशान करने के लिए दिया गया है, तो ऐसी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए। और यदि गलत तरीके से कोई चीज़ नोटिस में यदि आ रही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इनको आगे से टीम में न रखा जाए। जो मुख्य उनका मुद्दा यही था कि बहुत ही सामान्य और ऐसी चीज़ों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं जो कि जिनका कि अधिनियम के अंतर्गत भी जिक्र नहीं है। तो इस चीज़ का पूरा परीक्षण करने के निर्देश दिए गए, उनका पूरा जवाब देने के निर्देश दिए गए, और ये भी साफ किया गया कि यदि मान लीजिए इसमें किसी की कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस आती है, एक्सेप्शनली 1 या 2 केस ऐसे निकलते हैं कई बार, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदरवाइज किसी को भी परेशान करने का कोई इरादा सरकार प्रशासन का कभी नहीं रहता और ना है, लेकिन ये केवल जो ये पूरी ड्रिल होती है इसी उद्देश्य से होती है कि सभी व्यवस्थाएं सभी नर्सिंग होमों में अच्छी रहें, ताकि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना वहाँ पर ना हो। तो ये सभी के लिए ठीक है, मतलब उनके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी। तो कल बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई और सभी लोग पूरी तरह से सहमत होकर के फिर गए।